बहुत पुराने जमाने की बात है। बगदाद शहर के करीब एक छोटी सी बस्ती में एक बूढ़ा कुम्हार रहता था, जो अपने अखलाक, ईमानदारी और तेज दिमागी की वजह से बहुत मशहूर था। इस बूढ़े कुम्हार का बेटा अब जवान हो चुका था। एक दिन उसने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए कोई दुल्हन ढूंढें और मेरी शादी कर दें। वालिद ने नरमी से कहा, बेटा, मेरे पास इतना माल नहीं कि फौरन तेरी शादी कर दूं, लेकिन एक काम करो, सुबह होते ही इस भैंस को खोलो और शहर ले जाकर बेच जाओ। अगर तुमने इसे अच्छी कीमत पर फरोख्त कर दिया तो मैं समझूंगा कि तुम अपना घर बसाने के काबिल हो चुके हो और उन पैसों से मैं तुम्हारी शादी करा दूंगा। बूढ़े कुम्हार का बेटा बहुत खुश हुआ और अगली सुबह भैंस लेकर शहर पहुंच गया। शहर में चालाक और ठग आदमियों का एक गिरोह रहता था, जिनका काम लोगों को धोखा देना और उनसे माल बटोरना था। जब बूढ़े कुम्हार का बेटा शहर के मशहूर बाजार के एक चौराहे पर अपनी भैंस के साथ पहुंचा तो उसने इधर उधर देखा। अचानक एक आदमी तेजी से उसके पास आया और बोला, साहब, बकरी को कितने में बेचोगे? बूढ़े कुम्हार का बेटा हंस पड़ा और कहा, तुम तो गधे हो, क्योंकि अभी तक तुम्हें बकरी और भैंस में फर्क ही नहीं पता। अरे पागल, ये भैंस है और मैं इसे 50 दिनार में बेचूंगा। इस आदमी ने बेनियाजी से कहा, ठीक है, फिर हमारे दरमियान कोई सौदा नहीं हो सकता। तुम इसका भाव बहुत ज्यादा बताते हो, लेकिन अगर दूसरे लोग तुम्हारी इस कमजोर बकरी को 50 दिनार में खरीदना चाहें तो खुदा की कसम मैं तुम्हें 60 दिनार देने के लिए तैयार हूं। बूढ़े कुम्हार का बेटा अपनी भैंस को लेकर आगे चल दिया। जल्द ही एक और आदमी जो इसी गिरोह का हिस्सा और बड़ा ठग था उसके पास आया और कहने लगा, लड़के, इस बकरी के क्या दाम हैं? इस तरह बहुत से आदमी आए और हर एक ने कहा, बकरी तो बहुत खूबसूरत है भाई, तुम इसे कितने में बेचोगे? आखिरकार भोला भाला कुम्हार का बेटा खुद उलझन में पड़ गया और सोचने लगा कि क्या ये वाकई भैंस है या बकरी। आखिर कुम्हार के बेटे ने उनमें से एक से कहा, तुम इसके कितने दाम दोगे? उस ठग ने नरमी से कहा, तुम्हारी बकरी बहुत कमजोर है, लेकिन तुम गांव से आए हो और शहर में अजनबी हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं। मैं तुम्हारी बकरी के 6 दिनार दूंगा। फिर तीसरा आया और उसने 10 दिनार देने की पेशकश की। लड़के ने 10 दिनार ले लिए और वो ठग उस शख्स को ले गया जिसे वो अब भी बकरी कहे जा रहा था। भैंस बेचने के बाद कुम्हार बाजार गया और 5 दिनार मुख्तलिफ चीजें खरीदने में खर्च कर दिए। उसे भूख भी लग रही थी तो 2 दिनार उसने खाना खाने में उड़ा दिए और वापस अपने वालिद के पास चला गया। जब वो घर पहुंचा तो सफर के मामलात जानने के लिए उसके वालिद का पहला सवाल था, क्या तुमने भैंस बेच दी? उसके बेटे ने जवाब दिया, आपकी कसम, आपने मुझे भैंस की बजाय बकरी दी थी। बूढ़े कुम्हार ने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? तो बेटे ने बताया कि किस तरह कुछ लोग एक एक करके आए और कहा, ये बकरी है, तो उनके कहने पर मैंने इसे 10 दिनार में बेच दिया। और बाबा, मैं अपनी होने वाली बीवी के लिए एक हार भी लाया हूं। उसके वालिद ने कहा, ये हार अभी संभाल कर रखो, क्योंकि अभी तुम अकल के कच्चे हो। खैर, उन ठगों ने तुम्हें धोखा दिया और तुम्हें बेवकूफ बनाया। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं। कोई बात नहीं, मैं भी उन्हें मजा चकाकर ही दम लूंगा। बूढ़े कुम्हार के पास एक गधा था जिस पर वो अपना सामान लादकर शहर में फरोख्त करने जाया करता था। बूढ़ा कुम्हार उस गधे पर सवार हुआ और एक मालदार शख्स के पास गया और उससे कहने लगा, मुझे आपसे एक काम है, वो ये कि अगर आप मुझे 10 दिनार बतौर कर्ज दे दें तो मैं आपके हाथ पास अपनी जमीन गिरवी रखवा देता हूँ। मामला तय करने के बाद उसने मालदार ताजिर से 10 दिनार लिए और अपने गधे पर सवार होकर शहर की तरफ रवाना हो गया और सीधा उस जगह पहुंच गया जहां ठगों का गिरोह रहता था। इस जगह पर 3 ठग बैठे थे। शायद वो यही ख्याल कर रहे थे कि आज किसी को कैसे ठग कर निशाना बनाया जाए। जब उन्होंने बूढ़े कुम्हार और उसके साथ दुबले पतले गधे को देखा तो आपस में सरगोशी की, ये गधा तो बेहद खूबसूरत और मोटा है, हमें इस बूढ़े को धोखा देकर ये गधा इससे ले लेना चाहिए। इस दौरान कुम्हार गधे की पीठ को सहला रहा था। उसने उन ठगों से कहा, कदरदानों, मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि आप मेहरबानी करके मेरे गधे के लिए थोड़ा सा घास दे सकते हैं, क्योंकि हमारा सफर लंबा है और रास्ते में हमें कहीं चारा नहीं मिलेगा। ये कहकर उसने चुपके से 10 दिनार गधे के मुंह में डाल दिए। ठग दोस्त जल्दी से घास और पानी लाए और जब गधे ने चारा आते देखा तो उसने अपने पांव हवा में मारे और हिनहिनाने लगा। अब सारे के सारे दिनार गधे के मुंह से निकलकर जमीन पर गिरने लगे। बूढ़े कुम्हार ने दिनारों को उठाया और अपने जेब में डाल लिया और गधे को ठोकर मारकर कहने लगा, आज तूने मुझे दिनार देने में देर क्यों की? बाजार में खरीदने के लिए 1000 चीजें मौजूद थीं जो मैं वापस गांव लेकर जाना चाहता था। तू बहुत सुस्त हो गया है। ठग दोस्त एक दूसरे की तरफ देखने लगे और आपस में मशवरा करने लगे, ये अच्छा गधा है, ये हमें मिलना चाहिए, ना कि इस गांव के बूढ़े गवार को। आखिरकार वो बूढ़े कुम्हार के गिर्द जमा होकर कहने लगे, तुम जो भी चीजें अपने साथ गांव लेकर जाना चाहते हो वो हम तुम्हें देंगे, लेकिन इन सब के बदले ये गधा हमें देना पड़ेगा।
बूढ़े कुम्हार ने बड़े जज्बाती अंदाज में कहा, मैंने जिंदगी में बड़े जतन किए, दिन रात मेहनत करता रहा, बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का पेट पालता रहा और भट्टी पर बर्तन बनाते बनाते अब बुढ़ापे तक पहुंच गया, लेकिन कुछ खास दौलत और जमा पूंजी ना बना सका। अब जो दौलत मुझे ये गधा देता है वही मेरा एकमात्र जरिया माश है। मेरा कमाया हुआ पैसा तो खत्म हो गया, लेकिन जो पैसा ये गधा मुझे देता है उसका कोई अंत नहीं है। ये एक ऐसी जमीन के टुकड़े की तरह है जो बिना मेहनत और कोशिश के मुझे फसल देती रहती है। आखिरकार उन्होंने बूढ़े कुम्हार को 1000 दीनार देकर मुतमईन किया और गधा ले लिया। जब सौदा तय हुआ और गधा उनके हाथों में चला गया तो बूढ़ा कुम्हार कहने लगा, मेरी एक नसीहत है, तुम्हें गधे को ऐसे कमरे में बंद करना होगा जहां उसके जिस्म पर हवा ना लगे, और एक मुट्ठी शक्कर खांडी से मलमल भरना और 5 पिंजरे डालना, और फिर एक बड़ा मर्तबान पानी का उसके पास रखकर दरवाजा 30 दिन के लिए बंद कर देना। 30वें दिन दरवाजा खोलो और दीनार ही दीनार जमा कर लो। ठगों ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा बूढ़े कुम्हार ने कहा था। 30वें दिन जब उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजा इतना भारी था कि वो उसे हिला नहीं सके। वो आपस में खुश होकर कहने लगे, लगता है गधे ने इतना माल दिया है कि कमरा भर गया है और इसीलिए तो दरवाजा नहीं खुल रहा। आखिरकार बड़ी मेहनत और परेशानी के बाद उन्होंने अलमारी तोड़ी तो अंदर देखा कि गधा दरवाजे के पीछे मरा पड़ा था। ना दीनार थे और ना कुछ और। उसने सारा चारा खा लिया, पानी पी गया और फूल कर मर गया। वो दोनों चीखे, हम इस बूढ़े कुमार को जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। बूढ़े कुमार को मालूम था कि 30वें दिन वो दीनार लेने जाएंगे और गधे को मुर्दा पाकर उसकी खबर लेने मेरे यहाँ जरूर आएंगे। इसलिए उसने इधर उधर देखा और बिल्कुल एक जैसी लोमड़ी के 2 बच्चे तलाश कर लिए। उसने एक लोमड़ी अपने घर के दरवाजे के बाहर बांधी और दूसरी को खेतों में ले जाकर एक छोटी सी झोपड़ी के साथ बांध दिया। फिर उसने अपनी बीवी से कहा, आज मेरे पास 2 मेहमान आ रहे हैं, हर चीज को 3 के मुताबिक तैयार करो। 3 चावलों के प्याले, 3 प्लेटें और 3 पानी के कटोरे। और जब मेहमान आएंगे तो मैं तुमसे उनके सामने पूछूंगा कि तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि आज हमारे यहाँ मेहमान आए हैं। तब तुम्हें कहना होगा, जो लोमड़ी बाहर बंधी हुई है वो खबर लेकर आई है। कुछ देर बाद ठगों का गुरोह दंदनाते हुए आया और कुम्हार को खेतों में देख लिया। वो गजबनाक होकर उसके पास आए, लेकिन वहां पर उन्होंने देखा कि एक छोटी लोमड़ी झोपड़ी के साथ बंधी हुई है। वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे और सरगोशी की, इस लोमड़ी में जरूर कोई राज छुपा हुआ है। जब उन्होंने कुम्हार को सलाम किया तो उसने कहा, आइए मेरे घर चलते हैं। ठगों ने कहा, हम तुम पर बोझ नहीं बनने आए। इससे पहले कि वो कुछ और कहते बूढ़ा कुम्हार बोला, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, भला मेहमान भी कभी किसी पर बोझ होते हैं। उसने कहा, मेरे पास एक पैगाम रसा है जिसे मैं भेजूंगा ताकि मेरे घर खबर दे सके। ये कहकर उसने लोमड़ी को खोल दिया और उससे कहा, तुम मेरे घर जाओ और मेरी बीवी से कहो कि तुम्हारे शौहर ने कहा है कि मेरे साथ 2 मेहमान हैं, तुम हम तीनों के लिए खाना तैयार करो। फिर उसने लोमड़ी को 1-2 ज़रबें लगाईं और उसे छोड़ दिया और वो खेतों के उस पार दौड़ गई। जब ठगों ने ये सब देखा तो उन्होंने गधे का जिक्र करने से गुरेज किया और कुम्हार के साथ उसके घर की तरफ रवाना हो गए। 1 घंटे के सफर के बाद वो वहां पहुंचे और देखा कि खाने का सामान और हर चीज मेहमानों के लिए तैयार थी और लोमड़ी वहां घर के बाहर बंधी हुई थी। कुम्हार ने अपनी बीवी से पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि हमारे यहाँ आज मेहमान आ रहे हैं? तो उसकी बीवी ने कहा, लोमड़ी तुम्हारा पैगाम लेकर आई थी। ठगों ने जब देखा तो आपस में मशवरा किया और सरगोशी करने लगे कि ये लोमड़ी हमारे लिए फायदेमंद साबित होगी। जब उन्होंने दोपहर का खाना खा लिया और मुकम्मल शुक्रिया अदा किया तो कुम्हार ने उनसे कहा, तुमने ये तो नहीं सोचा था कि हम गधे का हिसाब करें? उन्होंने कहा, अरे नहीं, बल्कि हमने तो सुना था कि तुम्हारे पास एक छोटी लोमड़ी है, हम तो इसे खरीदने आए हैं क्योंकि ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगी। कुम्हार ने कहा, मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम ऐसा कहो, मुझसे कोई और चीज मांगो तो मैं खुशी खुशी दे दूंगा, लेकिन ये नहीं। आखिरकार बड़ी मुश्किल से उन्होंने कुम्हार को राजी किया कि वो उन्हें ये लोमड़ी 200 दिनार में दे दे। वो खुश होकर वापस घर की तरफ रवाना हो गए। जब वो घर से 2 मील दूर पहुंचे तो उन्होंने लोमड़ी को अपने करीब खींचा, 1-2 दफा उसके सर पर हाथ मारा और कहा, तुम हमारे घर जाओ और हमारी बीवियों से कहो कि हमारे लिए अच्छा सा खाना तैयार करें। फिर उसे आजाद कर दिया। जब वो घर पहुंचे तो देखा कि कोई तैयारी नहीं हुई और किसी किस्म का कोई पैगाम भी नहीं आया। उन्होंने अपनी बीवियों से पूछा, क्या लोमड़ी नहीं आई? बीवियों ने कहा, नहीं। तो वो सब ये सुनकर आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा, आज हम इस बूढ़े कुम्हार को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो फौरन वहां से निकले और बूढ़े कुम्हार के घर की राह पर चल पड़े। कुछ ही देर बाद जब वो वहां पहुंचे तो यकदम उसके घर में घुस गए और उसे मारना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उसकी चीखों की आवाजें दूर तक सुनाई देने लगीं। फिर कुम्हार को एक बोरी में डाला, बोरी का मुंह बंद किया और इसे एक दरिया में फेंकने के लिए ले गए। क्योंकि वो थके हुए थे
तो कुछ आगे जाकर उन्होंने बोरी को सड़क के बीच रख दिया और खुद एक सायादार जगह पर खाना खाने बैठ गए। इस दौरान एक चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ वहां से गुजरा। कुम्हार ने आवाजों से अंदाजा लगाया कि ये कोई चरवाहा है जो अपनी भेड़ों को हाँक रहा है। चुहाचे वो जोर जोर से अपने आप से बातें करने लगा, ए खुदा, मैं चरवाहा नहीं रहना चाहता। मैं एक चरवाहा क्यों हूं? ए खुदा, मेरा खलीफा की बेटी से क्या वास्ता? मैं डरता हूं खलीफा की बेटी से। चरवाहे ने ये अजीबोगरीब बातें सुनकर उसके करीब आकर कहा, तुम कौन हो और क्या कह रहे हो और इस बोरी में क्या कर रहे हो? कुम्हार ने कहा, मैं बदकिस्मती से एक चरवाहा हूं और खलीफा की बेटी ने कहा है कि वो चरवाहे की बीवी बनना चाहती है और खलीफा ने हुक्म दिया है कि वो जाकर चरवाहा पकड़े और उसे ले आए, इसलिए उन्होंने मुझे पकड़ लिया है, बोरी में बांधते हैं और खलीफा के यहाँ पेश करने जा रहे हैं। मैं डरता हूं, मैं नहीं जाना चाहता। चरवाहे ने कहा, तुम कितने बेवकूफ हो, काश वो मुझे तुम्हारी जगह ले जा रहे होते। बूढ़े कुम्हार ने कहा, अच्छा बोरी जल्दी से खोलो और मेरी जगह तुम इस बोरी में दाखिल हो जाओ। चरवाहे ने जल्दी से बोरी खोली और कुम्हार को निकालकर खुद इस बोरी में घुस गया। अब कुम्हार ने बोरी का मुंह बहुत अच्छी तरह बांध दिया, भेड़ों की निगरानी अपने जिम्मे ले ली और वहां से रवाना हो गया। जब ठगों ने खाना खाकर कुछ देर आराम कर लिया तो उन्होंने बोरी को उठाया और फिर से चलने लगे। जब वो दरिया के किनारे पहुंचे तो उन्होंने उसे दरिया में फेंक दिया और पानी उसे बहा कर ले गया। फिर ठगों ने कहा, आखिरकार हमने इससे अपना बदला ले लिया, चलो अब शहर चलते हैं। जब वो शहर से कुछ मील के फासले पर पहुंचे तो उन्होंने सामने देखा और चिल्लाए, अरे ये तो बूढ़ा कुम्हार आ रहा है, इसके पास तो बहुत सी बकरियां हैं। वो कुम्हार से कहने लगे, हमने तो तुम्हें अभी कत्ल किया था, तुम दोबारा जिंदा कैसे हो गए? कुम्हार बोला, तुमने मुझे दरिया में फेंका और दरिया के बहाव ने मुझे दूसरी तरफ कम गहराई वाले किनारे पर बहा दिया, जहां मैं पानी से निकल आया और आगे चल पड़ा। वहां मुझे कबीले का सरदार मिला जो भेड़ों का सदका कर रहा था। ये भेड़ें मेरा हिस्सा थीं, इसलिए उसने मुझे दे दी। अगर तुम्हारा दिल चाहे तो तुम भी जा सकते हो, लेकिन जगह वही है जहां तुमने मुझे फेंका था। ठग बोले, ठीक है, हम जाएंगे। अगर तुम सच बोल रहे हो और हमें भेड़ें मिलेंगी तो हम तुम्हें माफ कर देंगे। कुम्हार ने कहा, जाओ, सरदार तुम्हें देखकर खुश होगा, वो तुम्हें मुझसे भी ज्यादा देगा, क्योंकि वो अपनी मन्नत जल्दी पूरी करना चाहता है। एक बोला, पहले मैं पानी में छलांग लगाऊंगा, अगर सब ठीक हुआ तो मैं हाथ नहीं हिलाऊंगा, लेकिन अगर मैं हाथ ऊपर उठाऊं तो मत आना। फिर उनमें से एक पीछे हटा, नीचे झुका और दरिया में छलांग लगा दी और पानी उसे बहा ले गया। बजाय इसके कि वो हाथ ऊपर करके कहता मत आना, वो डूबने के खौफ से इतना डर गया कि तैरने की कोशिश करने लगा ताकि बच सके। उसके साथी समझे कि वो उन्हें इशारा दे रहा है कि आ जाओ, और एक एक करके उन्होंने भी दरिया में छलांग लगा दी और वो सब के सब डूब गए। कुछ दिन बाद कुम्हार को खबर मिली कि ठगों का गिरोह डूब तो गया, मगर वो सब जिंदा बच गए और वापस उस इलाके में आने और किसी के साथ ठगी लगाने से तौबा कर ली। बूढ़े कुम्हार ने अपनी जहानत से बदला ले लिया और बकरियों का मालिक बन गया। अब उसने अपने बेटे की शादी अपने भाई की बेटी से कर दी। बूढ़ा कुम्हार, उसका बेटा और नई दुल्हन खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 अहम सबक सीखने को मिलते हैं। जो शख्स अपनी आंखों और अकल के बजाय दूसरों की बातों पर अंधा यकीन करता है, वो आसानी से धोखा खा सकता है। दाना और ज़हीन इंसान न सिर्फ दूसरों की चालाकियों को पहचानता है, बल्कि मौके पर हाजिर दिमागी से ऐसा सबक सिखाता है कि चालाक भी अपनी चाल भूल जाते हैं। कभी भी किसी को मालो दौलत की लालच में धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि झूठ और फरेब का अंजाम हमेशा रुसवाई और शर्मिंदगी होता है। दूसरों का हक मारकर या उन्हें बेवकूफ़ बनाकर हासिल किया गया माल कभी खुशी नहीं दे सकता, बल्कि एक न एक दिन सच सबके सामने आ ही जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल कारवाने उर्दू को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।